अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स CS 614 डेटा वेयर हाउसिंग के लास्ट लेक्चर्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 40 तक कवर कर लिया था, जिसके अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद के जो लास्ट के आपके 5 लेक्चर्स हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे आपकी लैब लेक्चर्स हैं। ये इन में से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में आती हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ें आज प्रिपेयर करने वाले हैं। बाकी ये लैब एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे देखें, लेक्चर जो हमारा लैब का फर्स्ट है उसमें डाटा ट्रांसफ़र सर्विस के बारे में बताया हुआ है। तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको MCQs में आ सकती है। ये DTS की फुल फॉर्म क्या है, डाटा ट्रांसफ़र सर्विस। इसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया है कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे DTS का ओवरव्यू है, इसके अलावा SQL सर्विस एंटरप्राइज मैनेजर है, और DTS के हमारे पास बेसिक्स हैं कुछ, जिसके अंदर उसके कुछ पैकेजेस हैं, टास्क हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं, कनेक्शंस हैं और पैकेज वर्क फ्लो है। तो ये दो DTS के बेसिक्स से ऑपरेशंस हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि वो कौन कौन से हैं, तो आपने ये वाले सारे उसमें राइट करने हैं। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक स्लाइड है, उसके अंदर DTS के बारे में बताया हुआ है, तो हम वो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। DTS का यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है कि DTS होता क्या है। DTS हमारे पास अ सेट ऑफ टूल्स हैं। किस लिए होते हैं वो, प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी टू डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए हम DTS टूल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अपनी क्वेरी को ग्राफिकली बिल्ड करने के लिए भी DTS को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डाटा को डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा डाटाबेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए भी हम DTS के ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर वही जो मैंने अभी आपको पैकेजेस के बारे में बताया था वो यहाँ पे है। DTS कंटेन्स अ सेट ऑफ टूल्स दैट प्रोवाइड अ वेरी इजी अप्रोच टू बिल्ड अ पैकेज एंड एग्जीक्यूट इट। तो ये आपने प्रिपेयर करना है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको DTS की टूल्स बताए हुए हैं। उसमें क्या है, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजर्ड्स हैं, DTS डिज़ाइनर है, DTS क्वेरी डिज़ाइनर है, पैकेज एग्जीक्यूशन यूटिलिटीज़ हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है। ये जो स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी, स्लाइड 7 और आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली स्लाइड्स हैं। अगर आप चाहें तो ये लास्ट 5 लेक्चर्स में ये वाली स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें, तो भी आपका ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि नीचे जो पैराग्राफ्स हैं उन्हीं में इन्हीं की जो एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोग ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद DTS के बेसिक जो हमने ऊपर देख लिए थे, ये वहीं पर डिटेल में यहाँ पे आपको गिवन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जिसमें DTS के बेसिक्स आपने लिस्ट करने थे कि DTS के बेसिक कौन कौन से हैं। उसके अंदर पैकेज है, टास्क है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पैकेज वर्क फ्लो है, DTS के कुछ टूल्स हैं और मेटा डाटा है। तो ये आपने प्रिपेयर करना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी उन्होंने पैकेजेस की अब डिटेल दी दी है जो हमने ऊपर देखे। उस DTS के जो पैकेज हैं वो क्या होते हैं। DTS पैकेज इज़ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, जिसके अंदर और कनेक्शन है, DTS के टास्क हैं, DTS की ट्रांसफॉर्मेशन है और वर्क फ्लो है। तो DTS पैकेज जो है वो इन सारी चीज़ों की कलेक्शन होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। उसके अलावा व्हेन अ पैकेज इज़ रन, जब पैकेज रन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, पास्ट में भी आया हुआ है। When a package is run, it connects to data sources, copies data and database object, transform data और notify the user and processor of payment। So ये काफ़ी इजी हैं, तो आप ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें यहाँ से, तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे DTS पैकेज कैन बी क्रिएटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। ये वाले जो 3 मेथड्स हैं ये भी आप लोग प्रिपेयर कर लें। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि DTS पैकेजेस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विज़िट है, दूसरा हमारे पास DTS डिज़ाइनर है, और थर्ड हमारे पास प्रोग्रामिंग DTS एप्लीकेशन है। तो ये भी आपने 3 प्रिपेयर कर लेने हैं, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सारी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो यहाँ पे देखें, DTS डिज़ाइनर की कुछ इन्वायरमेंट इनने ऊपर बताई हुई है, उसी की डिटेलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि दिस स्लाइड शो द इन्वायरमेंट ऑफ DTS डिज़ाइनर। DTS डिज़ाइनर इट हैज़ 4 विंडोज़। यहाँ पे इसकी 4 विंडोज़ हैं। पहली हमारे पास कनेक्शन टूल बार है, दूसरा हमारे पास टास्क टूल बार है, तीसरा हमारे पास जनरल टूल बार है, और चौथा हमारे पास डिज़ाइन एरिया है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि DTS डिज़ाइनर की जो विंडो होती है उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं या कौन कौन से उस विंडो के अंदर चीज़ें होती हैं। तो ये वैसे तो आपने प्रैक्टिकली ये परफॉर्म नहीं करनी चीज़ें जो आपके हैंडआउट्स में गिवन हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद इस चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं। DTS के पैकेजेस कैन बी सेव टू, कैसे सेव हो सकते हैं वो, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में भी सेव हो सकते हैं, SQL सर्वर 2000 में भी सेव हो सकते हैं, स्ट्रक्चर स्टोरेज फाइल्स में भी सेव हो सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फाइल्स के अंदर भी सेव हो सकते हैं।
तो ये फाइल्स के अंदर के बारे में भी आपको क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि DTS पैकेजेस को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये आपने 4 मेंशन है, आपको इसी भी 3 वहाँ पे राइट कर सकते हैं अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। उसके बाद सेविंग DTS पैकेजेस मेटाडाटा सर्विस, इसमें क्या होता है कि कंटेंट पैकेजेस दैट आर सेव टू मेटा सर्वर, जिसको हम SQL सर्वर भी कहते हैं। तो SQL सर्वर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पास पेपर में है, वो भी आपको बाद में एक करंट पेपर की फाइल से बताऊंगी कैसे आपने करना है। अच्छा, उसके बाद DTS के पैकेजेस के जो 4 ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, ये 4 ऑपरेशंस भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पैकेजेस कैन बी एडिटेड, पैकेज हमारे पास एडिट भी हो सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, शेड्यूल फॉर द एग्जीक्यूशन और रिट्राइव्ड बाय द वर्जन, ये भी हो सकता है। तो ये आपने प्रिपेयर करना, ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्लाइड्स आप एक नज़र देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद विज़र्ट्स के बारे में बताया हुआ इन्होंने कि विज़र्ट्स क्या होते हैं। विज़र्ट्स कलेक्ट द टास्क दैट आर इनविजिबल टू यूज़र, डिज़ाइनर अलाउड टू व्यू एंड अरेंज द टास्क मैनुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉसिबल सेट्स भी बताए हुए हैं। तो ये DTS का पूरा स्ट्रक्चर और वो सब चीज़ें हैं। ये अगर आप मिशन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेक्चर लें तब भी आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये सारी चीज़ें किस बारे में थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। DTS अलाउ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ कनेक्शंस, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, डाटा सोर्स कनेक्शन है, फाइल कनेक्शन है और डाटा लिंक कनेक्शन है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके अलावा यहाँ पे DTS कनेक्शन की कुछ सोर्स बताए हुए उन्होंने। तो ये DB स्पोर्ट डाटा बेसिस है, MS SQL सर्वर है, ओरेकल है, MS एक्सेस है। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQs यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन था हेडर से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपका डाटा आपको गिवन होता है और आपने इसमें से हेडर बताना होता है, तो जो फर्स्ट रो होती है उसमें ही मोस्टली हेडर्स होता है, ठीक है। और उसके अंदर कॉलम और होते हैं और आर डेलिमिनेटेड बाय द कोमास। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ID है, फिर एक कोमा है, इनके उनको सेपरेट कोमा से किया गया है। स्टूडेंट का नेम है, फिर फादर नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है और फिर उसकी लास्ट डिग्री है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है ये एक्चुअली हमारा हेडर है, जिसको इन्होंने क्या किया है कि आपको कॉलम के कॉमा से सेपरेट किया है। तो ये आपने याद रखना है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखें तो ये भी हेडर का दोबारा आ गया और यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया कि ये सारी चीज़ें हेडर में। तो ये सेम क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें इस फाइल के अंदर, तो प्रोग्राम दैट उसमें हेडर था और हेडर का आपने बताना था। तो यहाँ पे देखें तो ये आपको डाटा गिवन हो सकता है और आपने हेडर का बताना है, या फिर आपको दूसरा वाला डाटा गिवन हो सकता है जो हमने पीछे देखा, जिसको मैंने हाईलाइट किया था। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है शॉर्ट लॉन्ग में, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। हेडर एक्चुअली आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है वही हेडर होती है और वो कॉमा से सेपरेट होती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ से ये चीज़ें करने वाली नहीं, आप उनको आराम से स्किप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं ताकि आप जब ये हैंडआउट्स रीड करें तो आपको पता हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्टिंग द डाटा यूजिंग विजर्ट्स। विजर्ट्स के ज़रिए से हम डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द डाटा विजर्ट प्रोवाइड द ईजीएस्ट मेथड ऑफ लोडिंग डाटा। ये भी हमने देख लिया कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को विजर्ट्स के ज़रिए से। विजर्ट क्रिएट द पैकेज विच इज़ द कलेक्शन ऑफ टास्क। विजर्ट के एक पैकेज क्रिएट करता है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। वो टास्क कौन कौन से होते हैं नीचे मेंशन भी कर दिए। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो टास्क कौन कौन से होते हैं जो विजर्ट पैकेज में क्रिएट करता है, या इसके अलावा आपको आ सकता है कि हम विजर्ट से डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टास्क है, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन थ्रू अ सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम, क्रिएट सिमिलर टेबल इन SQL सर्वर, extract data from text files, apply very limited basic transformation if required, loads data into SQL server table। So ये काफ़ी इजी हैं, आप लोग जस्ट रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी समझाने वाला नहीं है, बस आपको ये बताने वाला है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपने लास्ट अपने 5 लैब लेक्चर्स से प्रिपेयर करनी है। और वैसे भी लैब लेक्चर्स आपके इंक्लूड भी नहीं हैं। और यहाँ पे जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई एक्चुअली यहाँ से ये MCQs आए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिए कि ये MCQs पास पेपर्स में आए हुए थे। तो ये लास्ट के जो 5 लेक्चर्स हैं ये सारे मैंने खुद अच्छे तरीके से रीड किए हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने खुद हाईलाइट की हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं। अगर आप इनको रीड करेंगे सब तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इसमें से कुछ आएगा भी नहीं। तो ये सारा कुछ मैंने खुद ही रीड कर लिया और हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो एग्जीक्यूशन कैन बी कम्प्लीटेड सक्सेसफुली और इट मे बी स्टॉप्ड एंड रोल बैक ड्यू टू सम एरर।
तो एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकती है, इसके अलावा वो स्टॉप भी हो सकती है कुछ एरर्स की वजह से, या फिर रोल बैक भी हो सकती है। इन केस ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन, तो यहाँ से ये जो लाइन अंडरलाइन की है मैंने, सक्सेसफुल, एक्चुअली में ये क्वेश्चन था। तो क्या होगा, ट्रांसैक्शन विल बी कमिटेड टू द डेटाबेस, इनके ट्रांसैक्शन आपकी आराम से हो जाएगी अगर सक्सेसफुल टास्क की कंप्लीशन यहाँ पे हो रही है। अगर इफ़ सम एरर अकर, अगर कुछ एरर अकर हो रहा है तो वो एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर जो ट्रांसैक्शन है आपकी वो रोल बैक हो जाएगी। तो यहाँ से 2 MCQs आपको पेपर में आए हुए थे, तो ये आपने यहाँ से अच्छे तरीके से ये लाइन्स रीड कर लेनी है और प्रिपेयर कर लेने हैं, आपके 2 MCQs वहाँ से आ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ये कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी आपकी लैब एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। सो ये सारी वही लैब एक्टिविटीज़ हैं। आप एक नज़र इनकी जो स्लाइड्स है ना, जैसे कि ये स्लाइड है, तो अब इस स्लाइड को एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे ये जो क्वेश्चन है किस तरह से आता है ये मैं अब आपको शो करवाऊँगी। उसके बाद डाटा प्रूफिंग है। डाटा प्रूफिंग क्या होता है? डाटा प्रूफिंग के अंदर हम जो है वो कोई भी एरर के कोई भी रिकॉर्ड के अंदर कोई एरर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली। तो डाटा प्रूफिंग इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलम थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टन क्वेरीज विद इंटेंशन टू आइडेंटिफाई द इरोनियस रिकॉर्ड। इनके ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कोई एरर है उसको आइडेंटिफाई करना बेसिक इसका मकसद है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इन अ कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे, डोमेन ऑफ अ कॉलम, वैल्यू ऑफ डोमेन ऑफ अ कॉलम, वैलिडेशन ऑफ द बिजनेस रूल। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैंने ग्रीन और येलो कलर से हाईलाइट भी कर दिया है। पेज नंबर 439 में ये है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। डाटा प्रूफिंग से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में आए। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा ये बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी उस प्रोजेक्ट के बारे में हैं जो आई थिंक सो जब ये लेक्चर बने होंगे तो करवाया गया होगा, तो इनको आप आराम से स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करप्टेड है। इफ़ नंबर ऑफ करप्टेड रिकॉर्ड्स आर वेरी लार्ज इन अ नंबर देन वी अपडेट द थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज। यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में बताया हुआ है आपको कि अगर आपके जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो आप एसक्यूएल क्वेरीज से उसको अपडेट करें, ना कि मैनुअली, क्योंकि मैनुअली जब उसे राइट करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन आपको करंट पेपर में आया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं कि मैनुअली और विद क्वेरीज की हेल्प से हम कैसे डाटा को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू करेक्ट द एक्सेप्शन टेबल। एक्सेप्टेंस टेबल कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स करप्टेड, इनके कितना रिकॉर्ड करप्ट हुआ, कितना रिकॉर्ड ख़राब हुआ आपका, उसके अंदर कौन से एरर्स आ गए, इसके अलावा एजुकेटेड गेस है और यूजिंग अ गोल्डन कॉपी। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए। तो यहाँ पे देखिए जो एसक्यूएल क्वेरीज और मैनुअल डाटा एडिंग का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपर में, ये रहा। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का आया हुआ है कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड शुड बी करेक्टेड बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज, मैनुअली भी कर सकते हैं और एसक्यूएल क्वेरीज के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इनकरेक्ट रिकॉर्ड आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको ठीक करना ज़रूरी है डाटा को आगे फर्दर ट्रांसफॉर्म करने से पहले। तो यही वाला जो क्वेश्चन है यही यहाँ पर चीज़ पेज नंबर 456 पर एक्सप्लेन हुई भी है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर विच टेक्निक यूज़ होगी, एसक्यूएल क्वेरीज होगी या फिर मैनुअली चेकिंग यूज़ होगी। 2 केस आपको दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 5 है और दूसरे केस में टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 5000 है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए मैनुअल चेकिंग ईजी होता है क्योंकि रिकॉर्ड स्मॉल है। फर्स्ट वाले में हमने लिखा कि मैनुअल चेकिंग बिकॉज रिकॉर्ड इज स्मॉल एंड ईजी टू चेक, तो आप मैनुअली चेक करके ऐड कर देंगे क्योंकि 5 ही रिकॉर्ड हैं आपके पास। लेकिन जो सेकंड वाला है वो 5000 है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको अगर आप मैनुअली करेंगे, मैनुअली का मतलब खुद से करना, ठीक है, 1 बाय 1 आप खुद से उसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेकंड वाले के लिए करेक्ट ऑप्शन था एसक्यूएल क्वेरीज बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट विल बी डिफिकल्ट टू मैनुअल चेक। ओके, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ये वाली फाइल भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप इसमें से भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये करंट पेपर की फ़ाइल है। तो ये एसक्यूएल वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था एसक्यूएल से रिलेटेड, तो वो हम इसी फाइल के अंदर देख लेते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं साथ साथ टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ जो डाटा की थी वो भी हम लोगों ने देख ली थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 देखें तो ये वाला क्वेश्चन एसक्यूएल वो हेडर वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले हैंडआउट्स में देखा था। यहाँ पे देखिए फॉलोइंग इज़ द हेडर है, आपको हेडर की सारी वैल्यूज़ गिवन कर दी गई हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट आइडेंटिटी है, नेम है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, एड्रेस है उसका,
डेट ऑफ बर्थ है, लास्ट डिग्री है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डर्टी के नाम से देखें तो करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड 1 मीन्स इनकरेक्ट एंड 0 इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे 0 1 से बताया हुआ कि अगर रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए हम 1 से रिप्रेजेंट करें और 0 से इनकरेक्ट को हम रिप्रेजेंट करें। अब काम हमने क्या करना था, यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज आपने यहाँ पे लिखनी थी। तो थोड़ी बहुत ही एसक्यूएल क्वेरीज की नो हाउ आपको होनी चाहिए ताकि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल गिवन है और उसके अंदर से डाटा हमें कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको टेबल की फॉर्म में भी डाटा दे सकते हैं और इस तरह से भी डाटा राइट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, पहला है काउंट ऑल द रिकॉर्ड फॉर विच वी शुड वैलिडेट द बिजनेस रूल एंड काउंट ऑल इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। सो यहाँ पे इसको मैंने चैट जीपीटी से सॉल्व किया है। तो पहला वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले सिलेक्ट काउंट एज टोटल रिकॉर्ड्स टू वैलिडेट, जो हमने करना था फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आपको गिवन है तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई और टेबल का नाम गिवन होगा तो आपने यहाँ फ्रॉम में टेबल का नाम लिखना है। अब वेयर जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टेटस उसका ए हो एंड डिग्री स्टेटस उसका सी हो एंड डर्टी उसका जो है वो 0 हो, ये अभी हमने ऊपर देखा। तो ये हमारी पहली वाली एसक्यूएल क्वेरी है, इसको आप एक दफ़ा खुद भी चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा इनकरेक्ट के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट हुई सेम और इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर डर्टी इक्वल टू 1। तो हम इनकरेक्ट रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को एक दफ़ा आप खुद भी रीचेक कर लीजिएगा और इसका आंसर एक दफ़ा देख लीजिएगा। जितना मुझे समझ आया मैंने इसका आंसर यहाँ पे आपके लिए राइट कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ये जो फाइल है ये भी करंट पेपर्स की फ़ाइल है, इस फाइल को भी आप देख सकते हैं। ये वाली फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। ये वाली फाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। वैसे तो हमने हैंडआउट्स में साथ साथ डिस्कस कर लिए, लेकिन इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और इस वाली फाइल को भी देख लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सारा हम लोग लेक्चर्स में साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर मैं करंट पेपर के लिए अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें हम करंट पेपर पूरा सॉल्व करें, जो हमारे पास ये है, इसको 57 पेजेस है, इसको पूरा एक्सप्लेन करूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। CS 614 डाटा वेयर हाउसिंग की लेक्चर 45 हमारे कंप्लीट हो गई। हैंडआउट्स भी हाईलाइट हो चुके हैं, तो ये हैंडआउट्स भी मैं आपके साथ आज शेयर कर दूँगी। तो अब आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी, होप सो। इसके अलावा अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। कंप्लीट लेक्चर्स नहीं थे, इनको कंप्लीट लेक्चर्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक्चुअली में फाइनल टर्म की प्रिपरेशन थी शॉर्ट टाइम में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते जॉब की वजह से या कोई भी और वजह है, उनके लिए फाइनल टर्म की ईजी सी प्रिपरेशन थी ताकि वो अपने सब्जेक्ट को ठीक से प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में ले सकें। आप आराम से सब्जेक्ट में A+ ले सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब्जेक्ट इजी है, बस हैंड आउट थोड़ी सी इसकी लेंथी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूड है। तो जो है हाईलाइटेड हैंड आउट्स मैंने किए, अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लेंगे तब भी आपका पेपर जो है वो A1 हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।